हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एजुकेशन सिनेमा में एचवीएसी को डिस्कस करने वाले हैं। एचवीएसी में हम एएचयू जो एयर हैंडलिंग यूनिट होता है, हम आज उसको डिस्कस करेंगे। उसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में आज जानेंगे कि उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं जिस पे वो काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एएचयू होता क्या है। तो एएचयू कहते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट। ठीक है, एएचयू क्या होता है? एयर हैंडलिंग यूनिट। इस एएचयू का काम ये होता है कि हमारे पास जो भी एरिया होगा, जो भी रूम होगा या जो भी इन्वायरमेंट होगा, उसको इसने क्या करनी है, वहां एयर पास करवानी है। ठीक है, चाहे वो गर्म हवा हो चाहे वो ठंडी हवा हो, ये क्या करेगा, उस एरिया में पास कराएगा, कंफर्ट जोन का काम करेगा और कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश करेगा उसको। ठीक है, पास करेगा, रेगुलेट कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है किसी भी एरिया में एयर को। ठीक है, तो इसका काम वेंटिलेशन भी हो सकता है और इसका काम जो है सप्लाई करना और वहां से रिटर्न भी लेकर आना उस एयर को। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली स्प्लिट एसी घरों में लगाते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि वो कंफर्ट जोन में लेकर आ रहा होता है। वो जो डिवाइस होती है स्प्लिट एसी एयर कंडीशनिंग की जो डिवाइस है, वो क्या करती है, हमारे इस पूरे रूम को किस में लेकर आती है, कंफर्ट जोन में। तो हम बड़े स्केल पे जब बात करते हैं, किसी लार्ज स्केल पे बात करते हैं, तो हम वहाँ छोटे यूनिट्स नहीं लगाते क्योंकि वो फिर हमें फाइनेंशियली जो है थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, महंगा पड़ता है। तो हम उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक बड़ा यूनिट ले लेते हैं। ये एयर हैंडलिंग यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा लार्ज होते हैं, बड़े स्केल पे होते हैं, तो इसको इंडस्ट्रीज में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स में, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज, खास तौर पे फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में आपको जहां आरएच मेंटेन करनी होती है आप वहां यूज करते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट ऑफिसेज में, मॉल्स में, ठीक है, हम एयर हैंडलिंग यूनिट्स को यूज कर रहे होते हैं। ये प्लांट रूम में आप देखेंगे तो वहां पर ये लगे हुए होते हैं और वहां से ये एयर को सर्कुलेट करके अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, अब आपको ठंडी एयर चाहिए तो आप ठंडी एयर आगे फॉरवर्ड करेंगे, आपको गर्म एयर चाहिए तो आप यहाँ से गर्म एयर को अंदर फॉरवर्ड करेंगे। तो मैं इसको पहले आपको बता देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसी कंस्ट्रक्शन है क्या, इसका डब्बा कैसे होता है, ये होता कैसा है। तो ये एक बॉक्स नुमा बना हुआ होता है। ठीक है, ये इस तरह का बॉक्स होता है और इसके अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग बॉक्सेस होते हैं जिसमें ये आता है एक साथ इतना बड़ा तो नहीं आता, इसके अलग 2 से 3 इसमें हिस्सों में आ रहा होता है ये। तो अब यहां से अगर इसको स्टार्ट करते हैं और तो यहाँ ये खत्म होगा, अगर इस तरफ से स्टार्ट करेंगे तो ये इस तरफ जाके खत्म होगा। अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, तो ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम इसको किस तरह स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो अगर मैं इसको यहां से स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मुझे एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये मेरा एक रूम है। ठीक है, ये एक मेरा रूम है जिसका नाम मैंने दिया रूम नंबर 1। ये है मेरा रूम नंबर 1। इसके बाद आता है मेरा रूम नंबर 2। ठीक है, ये रूम नंबर 1 है और यहां पे मेरा रूम नंबर 2 है। मैंने इस रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2 की लोड कैलकुलेशन की हुई है, तो मुझे इसमें एक बात पता चल चुकी है कि यहाँ पे कितने सीएफएम रिक्वायर्ड है एयर के, कितनी एयर चेंज होगी वो मुझे पता है कि हर मिनट में कितनी एयर चेंज यहाँ पे आएगी वो मुझे पता है। तो मुझे उसके एयर के सीएफएम पता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, एयर हैंडलिंग यूनिट का काम ये है कि इन दोनों एरिया, इस दोनों रूम को ये वो क्या करेगा, सर्व करेगा। ठीक है, यहाँ पे ठंडी हवा लेकर आएगा। मुझे यहाँ कंफर्ट जोन चाहिए तो मुझे उसके लिए ठंडी हवा एयर हैंडलिंग यूनिट क्या करेगा, ला के देगा। तो जब वो ला के देगा, यहां से वो लेकर आएगा। अब मैं इसको बनाना शुरू करता हूं कि सबसे पहले हम बनाते हैं एक, ये है मिक्सिंग बॉक्स।
ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं। मैं इसको लिख देता हूं, ये है मिक्सिंग बॉक्स। ठीक है, ये है मिक्सिंग बॉक्स। तो व्हाट इज मिक्सिंग बॉक्स? मिक्सिंग बॉक्स में जो इन दोनों एरिया की रिटर्न एयर होगी, इन दोनों एरिया से जो रिटर्न एयर आएगी वो कहां आएगी? वो मेरे मिक्सिंग बॉक्स में आएगी। ठीक है, इन दोनों एरिया की रिटर्न एयर जो है वो कहां आ रही है? मिक्सिंग बॉक्स में। ठीक है, वो इन दोनों एरिया से वो एयर जो हमने सर्कुलेट की होगी वो वापसी किधर आती है? रिटर्न एयर किधर आएगी? इधर आएगी। तो मैं इसके लिए इसका नाम दे दूंगा कि ये कौन सी एयर है? ये रिटर्न एयर है। ठीक है, रिटर्न एयर, ये कौन सी एयर है? ये रिटर्न एयर है। ठीक है, ये रिटर्न एयर कहां आ रही है? मिक्सिंग बॉक्स में। अब मिक्सिंग बॉक्स का नाम मिक्सिंग बॉक्स क्यों रखा है? एक ये प्लेनम नुमा होता है, इसको हम प्लेनम बॉक्स भी बोल सकते हैं और मिक्सिंग बॉक्स भी बोलते हैं। तो पहले मिक्सिंग बॉक्स होता है यूनिट में, वो इसलिए होता है कि यहाँ पे ये रिटर्न एयर जो कि उस एरिया से जो हमने सर्व किया हुआ होता है उस एरिया से निकल के आ रही होती है इस मिक्सिंग बॉक्स में, और दूसरी इसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे फ्रेश एयर हम इनटेक करवा रहे होते हैं। ठीक है, ये फ्रेश एयर हम क्या कर रहे हैं? इसमें इनटेक करवा रहे हैं, अंदर भेज रहे हैं, और ये रिटर्न एयर भी इसके अंदर आ रही है। अब रिटर्न एयर और फ्रेश एयर ये दोनों आके यहाँ पे मिक्स होते हैं, क्योंकि जो भी मैं एरिया अगर सर्व करता हूँ जहां पे मैं सप्लाई एयर भेजता हूँ, तो मैं वहां की पूरी रिटर्न एयर वहां से नहीं निकालता कि पूरी रिटर्न एयर दोबारा वो स्मेल वाली रिटर्न एयर मैं दोबारा अपने यूनिट में ले आऊं। मैं ऐसा नहीं करता। हम क्या करते हैं कि उसमें से कुछ एयर वहां की हम क्या करते हैं, उसको बाहर एरिया में एग्जॉस्ट करवा देते हैं। ठीक है, वहां से हम कुछ यहां से इन दोनों एरिया की कुछ रिटर्न की जो एयर बचेगी वापसी, वो हम क्या करा देंगे? एग्जॉस्ट करवा देंगे। ठीक है, तो ये रिटर्न एयर है। अब यहाँ पे एक बॉक्स आता है जिसका नाम है सप्लाई प्लेनम। ठीक है, इस बॉक्स का नाम है सप्लाई एयर प्लेनम या एक्सेस प्लेनम। तो मैं इसका नाम दे देता हूं, ये है सप्लाई एयर प्लेनम। ठीक है, अब ये सप्लाई एयर प्लेनम है। सप्लाई एयर प्लेनम में क्या काम होगा कि जो एयर सप्लाई होगी वो यहां से होती हुई पहले इधर जाएगी, इस वाले एरिया में जाके गिरेगी, और आगे जाके वो इस वाले एरिया को क्या करेगी? सर्व करेगी। ठीक है, तो ये इस तरह जो है ये एयर काम कर रही होती है। इसको मैं कह देता हूं सप्लाई एयर। ठीक है, तो एएचयू के कंपोनेंट्स को समझने से पहले हमें उसके बारे में समझना पड़ेगा थोड़ी बेसिक। ये डिटेल में कोई मैं आपको नहीं समझा रहा, ये मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। उसकी बेसिक्स क्या होती हैं? वो ये होती हैं कि ये रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 है। इसको एक एयर चाहिए जो कि उसको कंफर्ट जोन में हमें लाना है। ठीक है, कि वहां लोग बैठ सकें। अब मुझे यहाँ पे टेम्परेचर रखना है 25 डिग्री का, 24 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो मैं वहां से क्या करूंगा? अपनी एयर भेजूंगा, सप्लाई करूंगा। फिर सप्लाई करने के बाद रिटर्न एयर भी वहां से निकालूंगा। जब रिटर्न एयर मैं वहां से निकालूंगा तो अपने इधर लाऊंगा। अगर मैं ये टोटल सप्लाई और रिटर्न को सेम कर दूं तो इस तरह मेरा फंक्शन नहीं चल सकता। तो मैं क्या करता हूं, यहां से कुछ एयर को मैं क्या करता हूं? एग्जॉस्ट करवाता हूं। क्या करता हूं? एग्जॉस्ट करता हूं। ठीक है,
इसके लिए मैं एक ठीक है एक एग्जॉस्ट फैन लगा के मैंने क्या कर दिया, यहां से इस एयर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, एग्जॉस्ट एयर। ठीक है, ये एग्जॉस्ट का फैन लगा हुआ है। मैंने क्या किया, इस पूरे एरिया से कुछ एयर मैंने यहां से बाहर निकाल ली। ठीक है, कुछ एग्जॉस्ट एयर मैंने यहां से बाहर निकाल ली। अगर मान लिया जाए कि मेरी जो सप्लाई एयर जो आ रही है उसमें से थोड़ी सी मैंने उसे एग्जॉस्ट कर दी, तो अब रिटर्न एयर जब वापसी मेरी यहाँ जाएगी, इस जगह जाएगी, तो ये रिटर्न एयर उतनी नहीं बनेगी जितनी मुझे सप्लाई में चाहिए। तो मैं उसके लिए थोड़े से फ्रेश एयर को बाहर से ऐड करवाऊंगा। तो फ्रेश एयर को ऐड करवाने के लिए फ्रेश एयर का लोअर लगेगा। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि लोअर क्या होता है, डैम्पर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। तो थोड़ी सी मैं फ्रेश एयर को ऐड करूंगा वहां से, और इस बॉक्स में, मिक्सिंग बॉक्स में ये दोनों चीजें शामिल हो जाएंगी। अब मिक्सिंग बॉक्स के बाद से ये इस यूनिट से होती इस वाले प्लेनम में आ जाएंगी, जो कि सप्लाई एयर का प्लेनम है, और फिर यहां से एरिया में चली जाएंगी। तो अब इधर आने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे हमें डैम्पर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाने पड़ेंगे, इनके लिए डैम्पर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आपने डैम्पर्स देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं आपको विजुअलाइज भी करवाऊंगा इसके बाद कि डैम्पर्स किस तरह के होते हैं। तो जब ये काम है पूरा डक्टिंग का। ठीक है, ये डक्ट है बेसिकली रिटर्न एयर की। ये जो रिटर्न एयर आ रही है, ये रिटर्न एयर किसी डक्ट के अंदर होती जाती है। ठीक है, जो उसको कंटेन करके रखता है, डक्ट जो है उस एयर को कंटेन करके रख रही होती है अपने अंदर। तो वो रिटर्न एयर यहाँ से वापसी आ रही होती है, तो ये डक्ट आके इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, इसका 4 से 5 इंच का डैम्पर जो हमने बाहर निकाला हुआ होगा उसका साइज होगा। इसके साइज जो डक्ट का साइज है वही साइज इस डैम्पर का साइज होगा। तो इस डक्ट का साइज और इस डैम्पर का साइज जैसे फ्लैंज आपस में कंबाइन हो जाते हैं, कपलिंग हो जाती है, तो ये भी आपस में मिल जाएंगे, और वहां पे ये रिटर्न एयर सारी की सारी इस बॉक्स के अंदर शामिल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक डैम्पर के लिए एक मैनुअल कंट्रोल लगाया हुआ होगा, जिसको हम कहते हैं नॉर्मली वीसीडी कहते हैं, या मोटराइज भी हम लगा सकते हैं, जो डैम्पर को हम कंट्रोल करते हैं कि हमें रिटर्न एयर इतनी ही चाहिए। तो हमें उसके सीएफएम मेंटेन करने के लिए हमें उसको खोलना और बंद करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे उसके फंक्शन के लिए हम वीसीडी भी लगा सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर। तो इसको बंद करने के लिए और इसको बंद करने के लिए, ठीक है, क्या कम ज्यादा करने के लिए, ठीक है, बैलेंसिंग के लिए हम वो यूज कर रहे होते हैं, डैम्पर हम लगा रहे होते हैं, मैनुअली हम उसको सेट कर रहे होते हैं। कुछ मैनुअली भी होते हैं, कुछ बीएमएस से कंट्रोल भी हो रहे होते हैं, जिसको हम नॉर्मली मोटराइज कंट्रोल डैम्पर भी कहते हैं। ठीक है, मोटराइज डैम्पर भी कहते हैं, एमडी। अच्छा, इस प्लेनम में मुझे एक्सेस भी चाहिए, इसको तो मैं मिक्सिंग बॉक्स कह रहा हूं, और ये इनलेट प्लेनम भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, इनलेट प्लेनम। इन हो रहा है, ठीक है, यहां से एयर क्या हो रही है, इन हो रही है। तो मिक्सिंग बॉक्स या इनलेट प्लेनम। ठीक है, इसको दो चीजें कह सकते हैं, मिक्सिंग बॉक्स और इनलेट प्लेनम। तो यहां से मेरी एयर क्या हो रही है, इसमें इन हो रही है, तो मुझे यहाँ पे एक डोर चाहिए, यहां मुझे डोर चाहिए, एडी। एडी का मतलब ये हुआ एक्सेस डोर। एक मुझे डोर चाहिए, ठीक है, ये इसकी कुंडी होगी, ये यहां से मैं क्या करूंगा, उसको खोलूंगा और बंद करूंगा। ठीक है, एक कुंडी जैसी होगी। तो मुझे इस पूरे बॉक्स में एक एक्सेस डोर चाहिए जहां मैं एक्सेस कर सकूं। ठीक है, क्लीनिंग के तौर पे, कंट्रोलिंग के तौर पे, ठीक है, कोई भी मसला आता है, कुछ भी आता है, तो मुझे ये बॉक्स में एक्सेस जरूर चाहिए होगा, मुझे इसके लिए एक डोर चाहिए। अगर इसको वो परमानेंटली बंद कर दे तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में, जब ये यूनिट चलेंगे, जब इनकी मेंटेनेंस होगी, तो मुझे काफी यहाँ पे परेशानी आएगी। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे एक्सेस डोर चाहिए। ठीक है, वो मैं एक्सेस डोर यहाँ पे लूंगा। इसके बाद इसमें फिल्टर्स होते हैं लगे हुए। ठीक है, सबसे पहला फिल्टर होता है G4। ठीक है, ये नॉर्मली 2 इंच का फिल्टर होता है, जो उसकी थिकनेस होती है, और जो इसकी विड्थ और
जो इसका हाइट होगा, जो इसकी हाइट होगी वो डिपेंड करेगी कि यूनिट का साइज खुद कितना है, यूनिट में कितने CFM है। तो मैं आपको वो भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि फिल्टर का साइज कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी यूनिट के लिए। तो ये फिल्टर लगा, ठीक है, इसका नाम है G4 फिल्टर। हमें अभी गर्ज नहीं है कि इसका नाम G4 है, F6 है, F9 है, F7 है, हीपा है, हमें अभी इससे कोई मतलब नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि जब ये एयर अंदर आएगी यूनिट के, द मिक्सिंग बॉक्स के बाद एक फिल्टर लगा हुआ होगा जो क्या करेगा, इस पूरी एयर को फिल्टर करेगा, ठीक है। तो इसका नाम मैंने क्या बताया आपको, फिल्टर। ये एक फिल्टर है, ठीक है, ये एक फिल्टर है, मिक्सिंग बॉक्स, फिल्टर। इसके बाद अब आगे देखेंगे हम क्या है। इसके बाद हमारे पास होता है फैन का सेक्शन, ठीक है। किसका सेक्शन होता है, फैन का सेक्शन होता है। इसमें AHU में दो मेन टाइप्स होती हैं AHU की, एक होता है ब्लो थ्रू, एक होता है ड्रॉ थ्रू, ठीक है। तो आपको मैं एक उसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि ब्लो थ्रू और ड्रॉ थ्रू में क्या डिफरेंस है। तो अभी आप ये समझेंगे फैन कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। AHU में, एयर हैंडलिंग यूनिट में जो मेन चीज होती है, जो मेन आपका कंपोनेंट होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को और किलोवाट को जो है कंज्यूम कर रहा होता है, वो आपकी मोटर होती है, जो आपका फैन होता है, ठीक है। उस फैन के अलावा और भी ऐसी कोई चीज नहीं होती उसमें कि वो आपकी इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे। हाँ, इन फिल्टर्स के आगे पीछे आप क्या करते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर की आप एक डिवाइस लगा रहे होते हैं जो कि आपको प्रेशर बता रहा होता है कि अभी प्रेशर इसमें कितना है। तो उससे पता चल जाता है कि फिल्टर आपका कितना गंदा हो चुका है, अब आपको उसको साफ करने की जरूरत है, ठीक है। तो वो तो अलग चीजें हैं, लेकिन नॉर्मली जो आपका पूरा लोड होता है यूनिट का, वो कौन सा सेक्शन ले रहा होता है, फैन वाला सेक्शन। तो यहाँ पे एक फैन लगा हुआ होगा, ठीक, यहाँ एक फैन लगा हुआ है, और ये जो मोटर है, जो पूरी चीज है, ये VFD सपोर्टेड होती हैं, ठीक है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ठीक। तो ये VFD सपोर्टेड होती है। अब ये क्या हुआ, अब इसकी बेसिक को देखें कि जब ये रिटर्न एयर यहाँ से आई अपने डक के पास से, फ्रेश एयर ऐड हुई इसमें, फिर फिल्टर हुई, फिल्टर के बाद एक फैन लगा हुआ है, ठीक है। उस फैन ने अब उस एयर को क्या किया, अब उस एयर को आगे सर्व किया, ठीक है। इस फैन का भी अलग अलग स्टैटिक होता है, ये कितने स्टैटिक पे डिजाइन होती है। तो हमें एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर होता है इसका, फिर टोटल प्रेशर होता है, टोटल डायनेमिक प्रेशर होता है। तो ये सारी चीजें देख के हम इस फैन को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो अब ये फैन डिजाइन हुआ हमारा, ठीक है। अब फैन के बाद ये एयर हमें क्या करनी है, अगर ठंडी करनी है तो हमें इसके लिए कूलिंग कॉइल लगानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी, एक कॉइल। ये इस कॉइल के कनेक्शन आ गए, ये दो मेन इसके यहां से कनेक्शन आ गए। अब यहां से ये कॉइल कोई सी भी हो सकती है, ये चिल वाटर भी आप इसमें इन कर सकते हैं, और इसमें आप DX कॉइल भी, DX भी जो डायरेक्ट रेफ्रिजरेंट होता है, आप डायरेक्ट एक्सपेंशन होता है, आप उसको भी यहां से इन करवा सकते हैं। बेसिकली आपका काम ये है कि आपको ये जो एयर वहां से बाहर आ रही, अंदर आ रही है, अब जो सप्लाई वाले एरिया में जाने वाली है, सप्लाई प्लेनम में जाने वाली है, अब आप उसके लिए क्या करोगे, आप उस एयर को ठंडा करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉइल लगानी पड़ती है, इसका नाम या तो ये DX कॉइल भी हो सकती है, और या चिल वाटर की भी हो सकती है, चिल वाटर भी हो सकता है। ये DX भी हो सकता है, और ये चिल वाटर भी यहाँ से इन और आउट हो सकता है। चिल वाटर यहाँ से क्या होगा, इन होगा, तो यहाँ से आउट होगा, या जो रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ से इन होगा तो दूसरी तरफ से क्या होगा, आउट होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन और आउट।
ठीक है। तो अब एयर जब इसके ऊपर से गुजरेगी, इसके साथ गुजरेगी, तो एयर क्या हो जाएगी, एयर ठंडी हो जाएगी, ठीक है। वो एयर क्या हो जाती है, वो ठंडी हो जाएगी। अब जब एयर आगे जाएगी तो यहाँ पे अगर हमारी जरूरत है, हमने अगर प्रोविजन देनी है, तो हम ह्यूमिडिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ह्यूमिडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टीम की कॉइल भी लगा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक और स्टीम की कॉइल भी लगा सकते हैं। और इसको स्टीम कौन देगा, इसको स्टीम देगा बॉयलर, ठीक है। हम यहाँ पे स्टीम की कॉइल भी लगा सकते हैं और इसको कौन स्टीम दे रहा होगा, एक बॉयलर दे रहा होगा। फिर इसके बाद एक और फिल्टर आता है जिसको हम F6 का फिल्टर बोलते हैं या F7 का फिल्टर बोलते हैं, तो वो या हीपा भी लगा सकते हैं, वो हम यहाँ पे एक फिल्टर लगा रहे होते हैं। ठीक है, ये फिल्टर थोड़ा थिक होता है बनिस्बत G4 के, पहले वाले फिल्टर के। ये फिल्टर जो है ये प्रो फिल्टर होता है और पोस्ट फिल्टर होता है, वो प्री फिल्टर है। तो ये हम यहाँ पे इस फिल्टर को ले रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं। फिर इसके बाद एयर क्या होती है, आगे सर्कुलेट होती है। तो ये फिल्टर आ गया, फिर ये आते हुए इस वाले प्लेनम में आ जाती है। अच्छा, हमें इन सब में एक्सेस डोर चाहिए होता है, जो हमें डोर चाहिए, एक्सेस डोर वो चाहिए होगा। ये फैन है इसका, ठीक है, ये कॉइल्स हैं, ये फिल्टर है, और ये फिर क्या है, ये प्लेनम से निकलेगी एयर, ये प्लेनम से जाएगी इसका, इसमें भी हमें एक्सेस डोर चाहिए, हमें इसमें भी एक्सेस डोर चाहिए, हमें इस कॉइल, कूलिंग कॉइल को देखने के लिए भी एक्सेस डोर चाहिए। मैं फिल्टर को कैसे चेंज करूंगा, तो मुझे यहाँ पे भी एक्सेस डोर चाहिए होगा, ठीक है, जो मैं फिल्टर अपने चेंज करूंगा। तो ये फिल्टर नॉर्मली बैग फिल्टर कहलाता है। मैं इसको लिख देता हूँ, बैग फिल्टर, ठीक है। ये बैग फिल्टर होता है, ये आपको मैं विजुलाइज भी करवाऊंगा बाद में कि ये बैग फिल्टर दिखता है कैसा, ठीक है। फिर उसके बाद इस प्लेनम में होती हुई एयर कहाँ आ जाती है, दोबारा अपनी सप्लाई एयर की डक्ट में आ जाती है। ये इसका डैम्पर है, डैम्पर के बाद एक प्लेनम बॉक्स लगा हुआ होगा। फिर उसके बाद ये होती हुई उस एरिया को सर्व करेगी जहां से हमें वो एयर क्या हुई, सप्लाई एयर चाहिए। तो ये मेन बेसिक इसके क्या है, एयर हैंडलिंग यूनिट के कंपोनेंट्स हैं। एयर हैंडलिंग यूनिट है, फिर फैन कॉइल यूनिट है, ठीक है, एफसीयू है, फिर उसके बाद कूलिंग कॉइल यूनिट्स होते हैं। तो मैं आपको इन सबको एक एक करके एलेबोरेट करने वाला हूँ। सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है, नंबर 1 जो है वो यही है एयर हैंडलिंग यूनिट का, ठीक है। ये नंबर 1 है एयर हैंडलिंग यूनिट। सबसे पहले हम एयर हैंडलिंग यूनिट को समझेंगे कि वो होते कैसे हैं, उसके बेसिक कंपोनेंट कैसे हैं। फिर उसके बाद फैन कॉइल यूनिट पे जाएंगे, इन दोनों के डिफरेंस को देखेंगे। फिर डीह्यूमिडिफायर को देखेंगे कि व्हाट इज डीह्यूमिडिफायर और डीह्यूमिडिफिकेशन कैसी होती है, उसकी दो मेन टाइप कौन सी है डीह्यूमिडिफायर की। फिर उसके बाद कूलिंग कॉइल यूनिट पे जाएंगे, ठीक है, हम उसको जाके देखेंगे। फिर एग्जॉस्ट फैन है, फिर फ्रेश एयर का फैन है, फिर इन दोनों, इन सबकी डिजाइनिंग है, इसकी पूरी डक्टिंग है। ये यहाँ पे जो एरिया को सर्व कर रही है ये डक्टिंग है। तो इसकी डक्टिंग किस बेसिस पे होती है, किस सॉफ्टवेयर पे होती है, मैनुअली कैसे कर सकते हैं, कौन से डक्टुलेटर पे किसको काम कर सकते हैं, तो मैं आपको एक एक करके वो सारी चीजें डिजाइनिंग के हवाले से बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले आज हमने ये सीख लिया इसमें कि एएचयू के बेसिक कंपोनेंट्स और हैं कौन कौन से। ये वीएफडी है, ये फैन है इसका, ठीक है, ये सारे इसमें एक्सेस डोर्स हैं। और यहाँ पे कूलिंग कॉइल के नीचे हम एक ड्रेन का पैन देते हैं, ठीक है। तो जितनी भी कंडेंसेट होती है एयर वो नीचे आता है पानी, जो हम उसको क्या करते हैं वहां से फेस आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो कंडेंसेट के लिए एक अलग ड्रेन का पॉइंट हम वहां से निकाल रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। तो ये इसके मेन सारे कंपोनेंट्स है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। बेसिक कंपोनेंट आपको समझ आ गए होंगे एचवीएसी में, एएचयू के अंदर
कि AHU काम किस तरह करता है और AHU होता कैसा है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आगे आपको हमारी और भी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।